किते डेढ़ किते दो किते डेढ़ किते दो नू खड़ा है पानी। हाँ तो मैं हाँ हाँ इनका मुआवजे की भी कोई की विधानसभा में भी सवाल उठा था, इनके वो भी नहीं गया एस्टीमेट को मुआवजे का। और फसल बोने का तो सवाल पैदा नहीं होता है। एक डेढ़ ठीक है, मैं अभी करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ। हाँ पहली बार वो बात अलग थी, वो अलग बात पहली बार। 1500 एकड़ ज़मीन बहुत ज़्यादा फ्लड से अफेक्टेड है और इसमें आप भी देख रहे हो कि अभी भी 1.5 फुट से लेकर 2 फुट और कहीं कहीं 2.5 और 3 फुट तक पर पानी खड़ा हुआ है। तो किसानों की जो ये फसल है वो तो नष्ट हो ही चुकी है। आगे वाली फसल बोने का भी अभी कोई अनुमान नहीं है, ये बोई नहीं जा सकती क्योंकि दिसंबर का आखिरी हफ्ता आ चुका है। तो लेकिन अब तो अभी मेरी कृषि मंत्री जी से बात हुई है और अधिकारियों से भी बात हुई है। हमारा मकसद ये है ये पानी अब निकल जाए ताकि जो ईख जो बोए हुए हैं वो शुगर मिल तक पहुंच जाएं। जो गन्ना किसानों का कम से कम वो तो कुछ ना कुछ उनका पैसा इकट्ठा हो जाए। और इनका सरकार की तरफ से हमारा ये अपील रहेगी कि किसानों को दोनों फसलों का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि गेहूँ की भी बिजाई नहीं होगी। ये जो फसल थी कपास की और धान की, ये पूरी तरह से 100% इसमें नुकसान है, कोई परसेंटेज का सवाल ही नहीं है। तो इनका 100% मुआवजा दे दिया जाए दोनों फसलों का, क्योंकि गेहूँ की भी बुआई होनी बिल्कुल असंभव है इसमें। तो ये हमारी मैं सरकार तक ये बात पहुंचाऊंगा। अभी मेरी कृषि मंत्री जी से टेलीफोन पर बात हुई है, उन्होंने वीडियो क्लिप भी मंगाई है और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज मंगवाया है। तो ये जल्दी इस चीज़ का समाधान निकल आएगा। और आगे के लिए मैं पहले भी अधिकारियों को यहाँ लेके आया था। हमारा ये था कि आगे के लिए इसका एक स्थायी समाधान निकाला जाए और जब कभी भी ऐसी स्थिति आए तो ये सीधा पानी नहर की तरफ चला जाए, नहर में डाल दिया जाए। क्योंकि माइनर में तो किसी में डालेंगे तो आगे वाले जो किसान है वो बर्बाद हो जाएंगे। फिर ये उसी का नतीजा ये है कि जो सामने में जो माइनर आ रही है बड़ छप्पर माइनर, उसने ये सारा यहाँ पर जो ये फ्लड का जो परिणाम है ये उसी का परिणाम है। तो आगे का हमेशा स्थायी समाधान फ्लड कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यहाँ बजट पास करवा के और इसमें पाइपलाइन दबाएं अंडरग्राउंड या दूसरा तरीका अपना के कोई ड्रेनेज खुदवा के इसका नहर तक इसका कनेक्शन इसका कर दें। तो जैसे ही कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो फटाफट मोटरें चला के वो पानी नहर में डाल दिया जाए और किसानों के आगे फसल बर्बाद ना हो। ये हम सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रबंध आगे के लिए करवाएंगे। बाकी गांव की जो दूसरी डिमांड है, वाटर सप्लाई का पानी गंदा है क्योंकि तालाब का और वाटर सप्लाई के टैंकों का एक ही कनेक्शन हो गया फ्लड के कारण। तो उसकी मैंने एक्शन से बात कर ली है यहीं पर मौके पर ही। वो यहाँ पर पानी तो खाली करवा दें, लेकिन चौवा हो चुका है। ये थोड़ा सा चौवा कम होने के बाद उसका ये समाधान होगा, उसको दीवार को ऊँची करवा देंगे। इतने तक गाँव में जितनी लाइनें हैं उनकी चेक करवा देते हैं कल से ही। जहाँ कहीं भी पानी मिक्सअप होता होगा वो मिक्सअप नहीं होने देंगे। गांव को साफ़ पानी पीने के लिए उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेगी। फिरनी दोनों तरफ से टूटी हुई है जो रोड के साथ कनेक्टिविटी है गांव की, उसका मैंने एक्शन को बोल दिया है कि इसका एस्टीमेट तैयार करवा दो। अगर पंचायत विभाग के पास बजट ना होगा तो हम अपने सांसद कोटे से दे के इसको फिरनी को पूरा करवा देंगे। हमारी कोशिश ये है कि हर आदमी को पूरा का पूरा सरकार की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए और किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ गांव में रहने वाले व्यक्ति को, चाहे शहर में रहने वाला व्यक्ति, उसको ना हो। तो सरकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलकर हर आदमी के सुख के लिए, उसके लिए समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। ये प्रपोजल आया है कि काफ़ी संगठनों ने कहा था कि अब आजकल लड़कियों की क्योंकि करियर बनाने के चक्कर में 30 से 32 साल के लड़कियां हो जाते हैं शादी करने के लिए। तो लोगों की तरफ से ये डिमांड आई थी कि 21 साल की इसकी एज कर दी जाए। तो उसके लिए संसद में प्रस्ताव आया था, लेकिन वो संसदीय समिति को सौंप दिया गया है। अभी उसके ऊपर विचार विमर्श होगा और लोगों की राय लेंगे। अगर लोगों की राय उसके हक में हुई तो संसद में पास करके उसको कानून बना देंगे। अगर लोगों ने कहा कि नहीं 18 ही रहने दो तो 18 रह जाएगी। अभी वो कानून नहीं बनाया है, लेकिन एक प्रस्ताव आया था सिर्फ। वैसे आप मानते क्या हैं जी, कितनी एज होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो आजकल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा जल्दी आने लगी, लेकिन इसमें दोनों ही बातें हैं। अब लड़की तो 16 साल के बाद भी जवान हो जाती है, वो भी बच्चे पैदा कर सकती है। लेकिन क्योंकि आजकल वो काम नहीं रहा है, हर कोई लड़की हाउसवाइफ नहीं रहना चाहती, वो अपना कोई ना कोई कारोबार नौकरी पेशा करना चाहती है। तो इसके लिए 21 साल की आयु ठीक है।
और जो घरेलू औरत के रूप में काम करे तो हमारी माताएं तो 14 साल की उम्र में आ गई थी, 15 साल की तो हमारी सबसे बड़ी बहन पैदा हो गई थी, तो वो भी ज़माना था। लेकिन आज के ज़माने को देखते हुए 21 साल की आयु ठीक है, लेकिन फिर भी अगर समाज में इसकी स्वीकार्यता नहीं हुई तो सरकार सब जगह से मतलब सबकी राय लेके ही कानून बनाएगी, वैसे कोई कानून नहीं बनेगा। सर शराब पीने की उम्र 21 कर दिया, पहले 25 थी, वो भी घटा दी इसकी। भाई उम्र कर लो ना कर लो, पीनी है ना तो पीनी है। 10 का भी पिएगा। एक सर ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा देश में फैल रहा है और इलाहाबाद कोर्ट ने भी मतलब पीएम को और चुनाव आयोग को आग्रह किया भाई रैली या पाबंदी लगाई जाए और चुनाव टाला जाए। देखो चुनाव की तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि क्योंकि संविधान में एक सरकार का कार्यकाल 5 साल ही होता है, तो एक संविधान के तहत चुनाव तो 5 साल के बाद करवाना पड़ता है। तो उसमें जहाँ तक बात है ओमिक्रॉन की, अभी दक्षिण भारत में इसके ज़्यादा केसेस की वो आई हैं और अपने उत्तरी भारत में बहुत कम है केस, और कहीं कहीं हमारे हरियाणा स्टेट में तो है ही नहीं।